Okay, guys, now let's do a question on net present value. A company requires an initial investment of rupees 40,000. मतलब ये 40,000 क्या हो गया, हमारा कैश आउटफ्लो हो गया. ठीक है. द एस्टिमेटेड नेट कैश फ्लोज आर एज फॉलोज. 70,000 7,000 सॉरी, ईयर 1 में 7,000 का कैश इनफ्लो हुआ है. ईयर सेकंड में 7,000 का, ईयर 3 में भी 7,000 का, 4 में भी 7 का. ठीक है. ऐसे ऐसे यहाँ पर कैश फ्लोज लिखे हुए हैं. सिमिलरली 10 ईयर्स का हमें कैश इनफ्लोज दिया हुआ है. ठीक है. और कैश आउटफ्लो मेरा 40,000 हो रहा है. तो मुझसे पूछा है, और हाँ, यहाँ पर 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया है, जिसे हम रेट ऑफ डिस्काउंट भी कहेंगे. ठीक है. और हमसे नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछी गई है. गाइज, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए आप सब लोग. ओके गाइज, तो सॉल्यूशन करते हैं. गाइज, एक बात याद रखिएगा, आप इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अगर आप टेबल का यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ. ओके गाइज, तो अब मैंने टेबल बना ली है. टेबल में मैंने 4 कॉलम बनाए. फर्स्ट कॉलम में मैं ईयर्स लिखूंगा. सेकंड कॉलम में जितने जितने रिस्पेक्टिव कैश फ्लोज हैं, इनफ्लोज, वो लिखूंगा. फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखूंगा, ये मैं टेबल में से देख के लिखूंगा. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिखूंगा. तो सबसे पहले नंबर ऑफ ईयर्स लिख लेते हैं, जो हमारे पास 10 है. 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब रिस्पेक्टिव कैश फ्लोज लिख लेते हैं. ठीक है. गाइज, इसमें एक चीज आप और भी कर सकते हैं. ईयर 1 से पहले ईयर 0 लिख के यहाँ पर ब्रैकेट में कैश आउटफ्लो लिख दो. उससे क्या होगा, आपको पता रहेगा. ठीक है. आसानी होगी. इट्स ऑप्शनल. ठीक है. आप चाहे तो लिख लो और ना चाहो तो मत लिखो. मैं लिखना चाहूंगा तो मैं यहाँ 1 से पहले 0 भी लिखना चाहूंगा, मतलब प्रेजेंट में मैं कितना खर्च कर रहा हूं. ठीक है. तो मैं 0 लिख रहा हूं, फिर 1 लिख रहा हूं. तो मेरा कैश आउटफ्लो कितना हुआ है, 40,000 का हुआ है. तो मैं 40,000 माइनस में लिख रहा हूं. ठीक है. और इसकी मुझे ना तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी नहीं देखना है इसका, ना प्रेजेंट वैल्यू. अब 1 से लेकर 10 तक जो भी मेरे कैश इनफ्लोज हो रहे हैं वो मैं यहाँ लिख लूंगा. 7,000, सेकंड ईयर में 7,000. ठीक है. सारे में कैश फ्लोज यहाँ लिख रहा हूँ. ओके गाइस, तो मैंने सारे कैश इनफ्लोज ईयर वाइज यहाँ लिख लिए हैं. अब मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल में जाऊंगा और फर्स्ट ईयर का 10% के हिसाब से देखूंगा, क्योंकि मुझे वहां पर दिया गया है कि मुझे 10% के हिसाब से निकालना है. ठीक है. सो 10% के हिसाब से फर्स्ट ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक जो भी वैल्यूज हैं वो मैं यहां रख दूंगा. तो गाइज, पहले आप लोग भी देख लीजिए वो कौन सी वैल्यूज हैं. ठीक है. उसके बाद में वो सारी वैल्यूज यहां पुट कर दूंगा. ओके गाइज, सो अब मैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर सिंगल कैश फ्लो टेबल में आ गया हूं, जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल भी कहते हैं. अब फर्स्ट ईयर में देखिए, 10% पर देखिए, फर्स्ट ईयर और 10% ये वैल्यू है. ठीक है. ऐसे ही सेकंड ईयर 10% ये है. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी वैल्यूज मुझे लेनी पड़ेंगी अप टू ईयर 10 तक. ठीक है. तो मैं ये सारी वैल्यूज यहां से उठाऊंगा और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वाले कॉलम में ये सारी वैल्यू लिख दूंगा. तो गाइज, वही सारी वैल्यूज मैं यहां लिख रहा हूं जो भी हमने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल में देखी है. ठीक है. फर्स्ट ईयर की लिख दी मैंने, ऐसे ही सेकंड ईयर की लिख रहा हूं मैं, और सारे ईयर्स की लिख रहा हूं यहाँ. ओके गाइस, तो मैंने सारी वैल्यूज टेबल में से यहाँ लिख ली है. अब मुझे कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लीकेशन करना है इन दोनों का. 7,000 इंटू 0.909, ऐसी 7,000 इंटू 0.826. सिमिलरली इन सारी जितने भी मेरे कैश फ्लोज हैं इनको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और उनकी वैल्यूज यहाँ लिखनी है. ओके. तो मैं वही सब अब यहाँ कर रहा हूँ. मैं सबकी वैल्यूज यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करके. ओके गाइस, तो मैंने मल्टीप्लाई करके सारी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली. अब आप याद करिए कि हमारा फॉर्मूला क्या था. हमारा फॉर्मूला क्या था, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. यही था ना. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मतलब इन सबका टोटल मुझे चाहिए. तो इन सबका टोटल कितना हो जाएगा, इन सबको जब मैं टोटल करूंगा तो आ जाएगा 48961. ठीक है. ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हो गया.
तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मेरा है 48961 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज मुझे पता है कितना है, मैंने यहां लिख रखा था 40,000, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 40,000। सो वैल्यू कितनी आ गई 8,961। ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि ये एनपीवी इज ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। दैट मीन्स हमें ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर ये नेगेटिव में होता तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है गाइज। मुझे लगता है कि इसके ज़्यादा क्वेश्चंस कराने से कुछ फ़ायदा नहीं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। कैश फ्लोज लिखने हैं, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखना है और मल्टीप्लाई करना है, टोटल करके माइनस कर देना है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो डिसीजन हमारा होगा एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज इसको रिजेक्ट कर लो। एंड वन मोर थिंग गाइज, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, दैट इज www.effortlesscommerceclasses.com। वहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेक्शन में आप नोट्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्वेश्चंस भी मिलेंगे और उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। सो गाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। सो प्लीज विजिट द वेबसाइट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।